भोपाल में नवरात्रि के पावन अवसर पर रविंद्र भवन में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन हुआ। 23 से 29 सितंबर तक चले इस उत्सव में हमारी सनातन संस्कृति की आदर्श कथा और उसके महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चरित्र की लीलाएं प्रस्तुत की गई। इस महोत्सव में भारत समेत इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया जैसे देशों के कलाकारों ने रामलीला का जीवंत मंचन किया। उत्सव की शुरुआत 23 सितंबर से हुई। पहले दिन माता सती का पुनर्जन्म, भगवान शंकर और माता पार्वती विवाह, नारद मोह का मंचन हुआ। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले मेरे पति भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वो जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरे मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करते हैं। ये मेरी देह मेरे इन्हीं पिता की दी हुई है, इसलिए मैं इसी यज्ञ अग्नि में कूदकर इस शरीर को त्याग रही हूँ। हरि, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे हर जन्म में मेरे स्वामी ही मिले। स्वामी, 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 स्वामी। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया, अनर्थ। हे प्रभु, सती अग्नि में कूद प्रकट हो। 24 सितंबर को इंडोनेशिया से आए कलाकारों ने श्री राम जन्म, ताड़का बद्ध, अहिल्या उद्धार, पुष्प वाटिका, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद और श्री राम विवाह का मंचन किया। इंडोनेशिया के कलाकारों की नृत्य नाटिका, शारीरिक मुद्राएं और पारंपरिक परिधानों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। I will find you, Sita, even if I must cross oceans and battle demons. I will bring you home. This search has become a mission, a promise. A war of love begins. In the depths of the forest, a new light shines. Hanuman, the mighty monkey. 25 सितंबर को वियतनाम के कलाकारों ने श्री राम वनवास, केवट संवाद, राजा दशरथ, देवलोक, भरत के कई संवाद की प्रस्तुति दी। 26 सितंबर को राम भरत मिलाप,
खरदूषण वध, सीताहरण और कबंध उद्धार जैसे प्रसंग मंचित किए गए। प्रस्तुतियों में नृत्य, संगीत और अभिनय का मिश्रण देखने को मिला। सत्ताईस सितंबर को मलेशियाई कलाकारों ने श्री राम, सुग्रीव, मैत्री, बलि का वध और श्री हनुमान जी का लंका गमन मंचित किया। दर्शक हनुमान जी के रोमांचक दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। 28 सितंबर की रामलीला में लंका दहन, विभीषण शरणागत, सेतु निर्माण और लक्ष्मण शक्ति का मंचन हुआ। जनत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। हरि प्रेरित ते ही अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करी कर जा। प्रभु की लीला देखिए, जो जग के आधार, आज भीलनी से वही मांग रहे आहार। लाते लाते, अरे हम तो रोज फल तोड़ कर रखते हैं। अरे आज भी तोड़े हैं। ये रहे, लीजिए, खाइए ना प्रभु। अरे बहुत मीठे हैं। हाँ, हमने खुद चक चक कर रखे हैं। लीजिए प्रभु, लीजिए। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खा रहे, बारंबार बखानी। बहुत मीठे, बहुत मीठे हैं माता। माता शबरी के इन फलों में रस नहीं, सुरस है। और केवल सुरस ही नहीं, अति सुरस है। इन फलों की प्रशंसा के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इनको खाकर ऐसा लगा मानो माता कौशल्या मुझे भोजन करा रही हो। लक्ष्मण, ऐसे मीठे फल तो भगवान को बैकुंठ लोक में भी नहीं मिल सकते। माँ, और दो। और दो माँ। लो बेटा। लक्ष्मण, तुम भी खाओ। हाँ, लो लक्ष्मण, तुम भी लो। लो प्रभु। और दो, थोड़े और दो माँ। हाँ, लो। दिखा तेरे बाजुओं में कितनी ताकत है। दिखा तू भी उसी पिता का पुत्र है जिसका मैं हूँ। आ सुग्रीव, दिखा। आंखें सुकंठ से मिलते ही बरसों का बैर उभर आया।
जोशीला खून भुजाओं का आंखों की राह उतर आया। आते ही आते लिपट गया, पहले अपना ही वार किया। गज के समान चिंगाड़ मार छाती पर मुष्टि प्रहार किया। ये कि किस महान मानव के हाथ से तुम्हारे पति को मुक्ति मिल रही है। प्रभु श्री राम, आपसे बस एक विनती है कि मेरे पुत्र अंगद को स्वीकार करें, अपना दास बनाइए। श्री राम। स्वामी, 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 स्वामी। स्वामी, मैंने आपको मना किया था स्वामी कि इस समय सुग्रीव से लड़ने मत जाइए। उठिए स्वामी, स्वामी। प्रभु श्री राम, जिस बाण से आपने मेरे पति का वध किया है, उसी बाण से मेरा भी वध कर दीजिए। तारा सुनो, तुम इस समय शोक के सागर में डूबी हुई हो, इसलिए उचित अनुचित का विचार नहीं कर रही हो। किसके लिए रो रही हो तारा? यह अधम शरीर बना है तो उसे नष्ट होना ही है। तुम किसके लिए शोक कर रही हो? शूरवीर की पत्नी को यह प्रलाप विलाप शोभा नहीं देता। सुनो तारा, बाली कहीं गया नहीं है। यदि तुम बाली के शरीर को ही अपना पति मानती हो, तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु 5 तत्वों से मिलकर बनी यह काया यहीं पड़ी है। और यदि इस शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा को अपना पति मानती हो, तो वह तो अजर, अमर और अविनाशी है। उसे सदा अपने साथ अनुभव करो। 29 सितंबर को रामलीला का अंतिम दिन था। कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण वध के बाद भगवान श्री राम का राज्याभिषेक का मंचन हुआ। हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भगवान शिव की कृपा से रावण की नाभि में अमृत कुंड विराजमान है। रावण तभी मरेगा जब आपका बाण रावण की नाभि में लगेगा प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, रावण अब तुम नहीं बचोगे।
कपटे विभीषण, स्वर्ग सा बन गया आकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज का नाम। समझी थी प्रभु ने भजन। इस समारोह में प्रसिद्ध भजन गायक अनूप जलोटा भी सम्मिलित हुए। उन्होंने कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। भोपाल के संगीत समागम में पधारे, अंतर्राष्ट्रीय रामलीला में पधारे अनूप जलोटा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत भोपाल नगरी में, झीलों की नगरी में। कैसे देखते हैं आज के इस कार्यक्रम को? बहुत धन्यवाद, और ये बहुत ही भव्य है। मैं इसका बहुत आनंद ले रहा हूँ। पहले मैं इसकी जब तैयारी हो रही थी तो इसके लिए रिकॉर्डिंग करने आया, में हमने चौपाइयाँ गाई, कुछ भजन गाए। इसका जो संगीत है वो इसका विशेष आकर्षण है। बीच बीच में चौपाइयाँ आ जाती हैं, उसमें मैंने भी गाया है और भी 2-3 सिंगर्स हैं जिन्होंने गाया है। और पूरा संगीत जो है सीताराम जी ने किया है। सीताराम जी हमारे साथ खड़े, इंटरव्यू करूँगा, जिन्होंने बहुत विशेष काम किया है। और जो इसका पूरा आकर्षण है, लोग मतलब पलक झपक नहीं पा रहे हैं, ऐसे बैठे हुए हैं। कल जो पब्लिक बैठी हुई थी मैं देख रहा था, वो हिल नहीं पा रहे। इतना कुछ एक ही मंच पे देख रहे हैं, इतने सेट चेंज हो रहे हैं। आधे मिनट में सेट चेंज हो जाता है और नया सीन सामने आ जाता है। ये बहुत कमाल का काम हुआ है, और ये मैं तो समझता हूँ कि गांव-गांव में होना चाहिए। गीतकार और संगीतकार अलग अलग होता है, तो मैं इस रामलीला का संगीत निर्देशक हूँ। जितना भी आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे हैं, या अनूप जी जो गा रहे हैं उसके पीछे जो म्यूज़िक बज रहा है, उन तमाम चीज़ों की तैयारी मैंने की है। और ये एक साल पिछले 15 जुलाई से यहाँ पर काम हो रहा था, और बड़े मनोयोग से सब लोगों ने एक टीम के तरह काम किया है। यहाँ के व्यवस्थापक भी और हम लोग भी, जितने भी लोग आए, वो बहुत मनोयोग से, बहुत लगन से यहाँ काम हुआ है। क्योंकि रामायण तो रिलीजियस ऐसी चीज़ है कि वो हमारे कण कण में बसी है। और मेरे गुरु पद्मश्री रविंद्र जैन, जिन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण में पूरा संगीत दिया, प्लेबैक किया, और अभी वर्तमान में चूँकि मैं यहाँ पद्मश्री अनूप जलोटा जी का एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, तो आज वो इंस्टीट्यूट पे भी आए थे और उन्होंने जो इंटरनेशनल रामायण फेस्टिवल चल रहा है उसमें गाया है। आज 2 दिन का प्रेजेंटेशन था, तो वो इन सब चीज़ों की शब्दों में अभिव्यक्ति कर पाना नामुमकिन जैसा है। तो जैसे क्या व्याख्या हम करेंगे राम की या उनसे जुड़े लोगों की, तो अद्भुत चीज़ें हैं और अलौकिक हैं, और ये जब तक दुनिया कायम है तब तक ये रहेगा। बहुत प्रफुल्लित महसूस करता हूँ कि श्री राम का पात्र मिला है। कोशिश यही रहती है कि जैसा है उसके कहीं आसपास पहुँचा जा सके, कहीं 1% भी पहुँचा जा सके, तो खुद में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। जीवन में क्या संभव हो पाता है ये सब? कोशिश करते रहना चाहिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हाँ। युवा और वरिष्ठ दर्शकों ने इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का भरपूर आनंद लिया। मंच पर कलाकारों की अद्भुत प्रस्तुतियों ने राम कथा को जीवंत किया। लव कुश। लव कौन है? मैं। एंड यू? कुश। कुश। कोई डायलॉग याद है लव कुश का? याद कर रहा हूँ। याद कर रहे हो? अब आपको याद है?
थोड़ा सा है। सुनाइए। गुरुजी, ये अंदर यक्ष और राक्षस कौन होते हैं? हनुमान जी के पीछे जो सेना चल रही है, राम जी उसके साथ चलेंगे आप? जी, उसके साथ बिल्कुल चलेंगे, मजबूती पे। जी 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 जी। भगवान श्री राम बिल्कुल छाती में विराजमान है, कड़कड़ में विराजमान तो वो है ही है, लेकिन इनके अंदर ज्यादा विराजमान है हनुमान जी के अंदर। कैसे देखते इस पात्र को चुनकर? वैसे तो ये बड़ा मुश्किल पात्र है, क्योंकि हनुमान जी में जो ताकत है और जो उनका चंचलता है, वो चंचलता को मतलब करना थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने कोशिश की है, अब वो तो ऑडियंस ही बताएगी कैसा है। पर मुझे मज़ा आता है कि कैरेक्टर को स्विच करते हैं जब हम, कि एकदम से नेगेटिव कैरेक्टर करना और एकदम से पॉजिटिव कैरेक्टर करना, दोनों में बहुत अंतर है। अब जब पॉजिटिव करने जाते हैं तो उसके लिए हम सोचते हैं, जब नेगेटिव करने जाते हैं तब हम उसके लिए सोचते हैं। तो भरत, मुझे अभी मैंने भरत किया, डायलॉग याद है आपको भरत का? हाँ, भरत का कई संवाद है। जब भरत ननिहाल से वापस आते हैं और अपनी माता से मिलते हैं, तब वो पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं। तब उन्होंने देखा कि पूरा घर सूना है, घर में कोई नहीं है। तब उनको एक बहुत बड़ा अफसोस होता है कि घर में कुछ नहीं है, मेरे पिताजी नहीं है, जब उनको मालूम चलता है। और जब उनको कैकेयी माता के द्वारा ये पता चलता है कि कैकेयी माता के द्वारा ही राम जी को वनवास हुआ, तब उनकी कैकेयी माता से संवाद होते हैं। क्या है कि हम एक्टर्स हैं, तो एक्टर्स को क्या करना पड़ता है कि मेरा प्रोसेस ये है कि जिस भी किरदार को मैं करने की कोशिश करूं, मैं अपने अंदर से ढूंढूं कि क्या ये मेरे अंदर है या मेरे अंदर नहीं है, क्योंकि एक इंसान के अंदर एक स्वरूप नहीं होता, कई स्वरूप होते हैं, तो उस स्वरूप को ढूंढना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जो लक्ष्मण का जो गुस्से वाला स्वरूप है वो भैया के प्रति प्रेम के कारण है। तो किसी के प्रति समर्पण, किसी के प्रति इतना प्रेम, सच्चे भाव से प्रेम अगर वो अंदर किसी के आ जाए तो लक्ष्मण का किरदार निभा सकता है। दाढ़ी वगैरह रखे हुए हैं, ये वानर थोड़ा लगना चाहिए, इसलिए दाढ़ी। कैसे देखते हैं अंगद के किरदार में? कितना शक्ति महसूस करते हैं शक्ति में? बहुत ज़्यादा शक्ति फील होती है अंगद के कैरेक्टर में। आप जैसे कि जानते हैं कि हनुमान जी से पहले अंगद जी ही पूरे ये लंका जलाकर ख़त्म कर सकते थे, इतनी पावर थी उनके अंदर। लेकिन बस एक श्राप मिला हुआ था उनको उनके गुरु से, क्योंकि वो अक्षय कुमार को बहुत परेशान करते थे बचपन में। तो उनके गुरु ने ही उनको एक श्राप दिया था कि अगर दोबारा अक्षय कुमार को हाथ लगाया तो तू उसी समय ख़त्म हो जाएगा। तो उसी डर से वो वहाँ पर नहीं गए। और ये चीज़ रावण को भी पता थी। रावण को पता था कि कोई भी वानर वहाँ आएगा तो वानर में सबसे पहले कौन आएगा? अंगद। ऐसा कैरेक्टर है भाई कि हनुमान जी को बताया था आप कितने शक्तिशाली हैं। बिल्कुल। तो कैसे देखते हैं? बहुत मतलब सुलझे हुए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप हैं। हनुमान जी को शक्तियाँ याद दिलाएं कि भाई आप ही हो जो ये लंका तक जा सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता। अच्छा। इस टाइप का काम है। और योद्धा भी हैं, थोड़े उम्र दराज हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। कैसा महसूस करते हैं? आप तो यंग हैं, उम्र दराज का करना पड़ता है। थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन कर लेते हैं। बट कर लेते हैं, मजा आता है सिर्फ इच्छा अनुसार। देखिए, हम आपको पूरे मंच को आप दिखाइए, सारा जितने लोग भी यहाँ पर हैं आप देखिए, ये पूरा मंच है। और चूंकि भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय रामलीला का यहाँ पर कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है, और कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय रामलीला, जिसमें पद्मश्री अनूप जलोटा जी पधारे हैं, आए हैं, वो भी इसमें शिरकत करेंगे, उनके भी भजन यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारी सनातन परंपरा को कम होती जा रही, उसे बढ़ावा देने के लिए ये जो रामलीला का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। आने वाले समय में लोग राम को समझेंगे, रामलीला को समझेंगे, इसी कल्पना के साथ ये कार्यक्रम यहाँ पर किए जा रहे हैं। 23 से 29 सितंबर तक चले इस महोत्सव ने दर्शकों को दुनिया भर में फैली भारतीय सनातन संस्कृति से भी अवगत कराया। आरती श्री रामायण यही सनातन संस्कृति और धार्मिक परंपराएं हमें एक साथ जोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।